SN1 में क्या था, तुम्हारा इंटरमीडिएट प्लेनर बन रहा था एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था इधर या तो फ्रंट साइड या बैक साइड। नाउ इन SN2 प्लेनर नहीं हो रहा है ना, तो जहां इसमें क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और तुम्हारा लिविंग ग्रुप जा रहा है। तो वो जहां जिस तरफ से तुम्हारा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, उसको क्या होगा, रिपल्शन फील होगा। तो हमेशा जो अटैक होगा वो कहां से होगा, बैक साइड से। तो SN2 में इफ देयर इज अ कायरल सेंटर इन सबस्ट्रेट, हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन होगा। SN2 में बैक साइड अटैक होगा, SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। वहां पे दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल था, बट इन SN2 ऑलवेज बैक साइड से अटैक होगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? चलो अभी हम एक बार देख लेते हैं। सी यहाँ पे तुम्हारा देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है, तुम्हारा OH आ रहा है और X यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। OH देखो यहाँ पे अटैच हो, बैक साइड से अटैक किया इसे। It's a single step process. Rate is proportional to substrate and nucleophile exothermic process. Effect of substrate SN2 reaction are faster in less hindered environment. 1 degree, 2 degree and 3 degree. अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं, लिख लो। पोलर एप्रोटिक का यूज करते हैं। पोलर एप्रोटिक न्यूक्लियोफाइल को ग्रुप के नहीं रखेंगे, कंपैरेटिव है, इट्स ऑल रिलेटिव। तो हमने पोलर एप्रोटिक में ऐसे भी लिखा था कि उसके बाद स्ट्रॉन्ग डाइपोल होंगे। पता है वो तो तुम्हारा क्या नाम है, H+ जो बनता है, हाइड्रोजन जो रहता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है ना। उसमें क्या रहता है, पोलैरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से तुम्हारा जो जैसे कार्बोडाइन होता है वो स्टेबल बनता है, उसको बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। मतलब H2O से घेर के रखेगा तुम्हारा जो हाइड्रेशन होगा वो बहुत सही है। तो कार्बोडाइन जो है वो बनना चाहेगा, ऑल्दो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, बट स्टिल वो बनना चाहेगा कि हाँ उसे स्टेबल एनवायरनमेंट मिले। कंपेयर टू इफ वी यूज PS, तो वहां पे कार्बोडाइन उतना स्टेबल नहीं होता, उतना अच्छा डाइपोल नहीं है ना। H2O से घेर के रखेगा, H2O का अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर PS का ज्यादा होगा, H2O। Done? Yes, sir.
क्या हुआ? यहाँ पे खाली हेलोजेंस है, कोई भी लिविंग ग्रुप के लिए ट्रू है। जनरली हम लोग हाइड्रोजन्स के लिए ये वाली रिएक्शन नहीं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। चैप्टर तुम्हारा हाइड्रोजन वाला ही है ना, अल्काइल है, मेनली उसमें रिएक्शन होते हैं। called up कार्बोडाइन नहीं बनेगा, नो कार्बोडाइन फॉर्मेशन। देख रहे हो इस वाले एग्जांपल में PHO माइनस है। PHO माइनस को क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। यहाँ पे हमारे पास PHO माइनस है, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? Cl तुम्हारा क्या लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, तो वो इस पे क्या कर रहा है? बैक साइड से अटैक कर रहा है ना? तो Cl यहाँ पे क्या था? बिलो द प्लेन था। अभी यहाँ पे OPH क्या आ गया? अबव द प्लेन है। तो BHO माइनस पीछे से DMF सॉल्वेंट है ना, PES डाइमिथाइल, क्या होता है डाइमिथाइल? इसने भी नहीं पढ़े हैं नोट्स, इतनी बार कहा घर जाके नोट्स पढ़ा करो और भी पढ़ता ही नहीं। हेड पढ़े तुम बताओ, तुमने भी नहीं पढ़े नोट्स घर जाने के बाद? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। फ्लोरामाइड किसने बताया? अर्जुन। नहीं अर्जुन पढ़ाई करता है यार, तुम्हारी तरह नहीं है। किसने बोला? किसने बोला? देख के बताया होगा। अरे तुम भी देख के बताए थे यार। अच्छा इसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इस फिनोमिनन इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो इसका चेंज क्यों हो गया? डी ऐसे कैसे रहेगा? दो अबव द प्लेन ही आएंगे ना, डी को ऊपर से जाना पड़ेगा वो करने के लिए। डायरेक्ट एंट्रेंस भी नहीं जाना चाहता है, डी ऊपर रहेगा। नहीं, जिस तरफ से तुम्हारा लिविंग ग्रुप अटैच है वो उस तरफ से अटैक नहीं करना चाहिए। नहीं, डी जैसे ऊपर है, Cl नीचे है, वो ऐसे अटैक कर रहा है तो डी को ऐसे आना पड़ेगा। वेजिटेशन में होगा तो मॉडर्न जनरल मॉडर्न मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो तब वो इन्वर्जन होगा। सी इन्वर्जन रिटेंशन हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं?
अगर तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो गया तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन, अगर वो रिटेंशन नहीं हुआ तो इन्वर्जन। यहाँ पे ओनली इन्वर्जन इज पॉसिबल, अगर कायल सेंटर है तो इन्वर्जन ही होगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वॉल्टन इन्वर्जन। इन नॉर्मल केस वी विल जस्ट से बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि तुम्हारा टेट्राहेड्रल पोजीशन है तो वो कहीं भी अटैक करे इट विल बी सेम, just that back side से attack हो रहा है, but it makes an impact when there is a chiral center, then we say inversion of configuration will happen in SN2, ठीक है? ये भी लिख लो, अगर हिंड्रेंस का पॉइंट नहीं लिखा है, सेम ही चीज है जो बोला मैंने। क्या मैं जिस डॉक्टर के पास गया आज, बहुत ही ज्यादा चिल था, पता है, उससे जैसे कोई वो है ही नहीं। बोलता है कि ऐसे करके दिखाओ, तो दर्द हो रहा था मेरे को, जब वो मोड़ेगा दर्द होगा ही, तो कहता है अरे इसमें क्या है, कुछ नहीं हुआ आपको, फालतू में क्यों दर्द, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला दर्द हो रहा है इसलिए कर रहा हूँ। फिर उसने बोला कि एक्सरे करने की जरूरत नहीं है, ऐसी ही छोटी मोटी चोट हुई है। फिर उसने, मैंने बोला आप करो एक्सरे करो, करके देखा तो बोलता अरे आपको तो हेलन फ्रैक्चर हुआ है। फिर उसने जहाँ पे हुआ उसने वो ऐसे करके देखा तो बहुत ज्यादा तेज दर्द होता वहां पे, तो बोलता अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब दर्द मेरे को हो रहा है, कहता है नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने, उसने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। तो बोलता है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप चाहे कैसे भी बता देना, आप चाहे कुछ भी बोल देना, आप टीचर ही हो, मतलब ये पता नहीं क्या बोल रहा था। क्या मुझे लगता है वो ड्रग्स करके बैठा था। कहता आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते, उनको 6 स्टैंडर्ड से ही जो है कोचिंग में भेज देना चाहिए। एनीवे, अच्छा तो इसमें फैक्टर्स क्या है, वेट जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, ठीक है ये हमने बता दिया। अच्छा सी, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो है सबसे ज्यादा अटैक करने की टेंडेंसी कब होगी, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारा जो कार्बन जिस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, जिस लिविंग ग्रुप से कनेक्टेड है, इफ दैट कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगा। So attack of nucleophile, the rate of attack of nucleophile depends on electropositivity of carbon, जहां से लिविंग ग्रुप अटैच है। सर वो तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा ना, लिविंग ग्रुप अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सी यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हैं, इफ तुम्हारा सबस्ट्रेट डिफरेंट है देन इट डिपेंड्स ऑन कार्बन, इफ तुम्हारा सबस्ट्रेट सेम है जस्ट दैट लिविंग ग्रुप इज डिफरेंट, तब लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, इट ऑल डिपेंड्स, है ना। तो हम एक सिचुएशन ले रहे हैं बेसिकली, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू लिविंग ग्रुप, फैक्टर्स आ गए। मोर द इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, अच्छा तुम्हारा कार्बन जहां पे अटैक हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, तो उसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो more electron withdrawing group will be attached to that carbon will increase the rate। तुमको कोई डाउट है?
समझ में आया सबको? लिखिए। आज मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही। क्यों? सुन नहीं लाया यार, क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। वो फिर भी नहीं दे भाई जवाब। क्लिक ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, फाइंड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2। अरे काफी कुछ लिखा हुआ है बट फिर भी मोर इज द रेट इन नो मोर का हैशटैग है वो कुछ नहीं, वो काटा है मोर इज द रेट। अच्छा ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो गए हिंड्रेंस के फैक्टर्स, ये भी लिखा हुआ है। वो बहुत अच्छे से नोट्स बनाए जिसके भी हैं, तुम लोग भी इसी तरीके से नोट बनाओ। क्या वही लिखते पहले नहीं, खुद के बनाए हुए नोट्स ज्यादा सही रहते। कभी कभी बनते से देखिए ऑर्गेनिक में अच्छे नोट्स होने चाहिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मेनली। सर EWG को हम प्लस एम बोल सकते हैं? EWG प्लस एम थोड़ी होता है यार, क्या बोल रहे हो? EWG माइनस एम होता है, माइनस आई होता है। विड्रॉइंग है ना, विड्रॉइंग वाला माइनस में जाता है ना। यस सर। ये डिक्रीजिंग बता रहे हैं, इंक्रीजिंग 3 पहले कैसे आएगा यार? अच्छा 1 ठीक है, मैं 3 से 3 डिग्री समझा। 1324 आएगा यार, 1324। वन तो पहले ही आएगा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर मेरा 0 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सॉल्व करने का मौका ही नहीं। क्या क्या सॉल्व करने का मौका नहीं। सिंपल है वैसे, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। सर SN2 में हम सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का नेचर ही देखते हैं या फिर लिविंग ग्रुप का भी नेचर मैटर करता है? तो लिविंग ग्रुप का नेचर कब मैटर करेगा? जब तुम्हारा बाकी सब ठीक तब आता है। मिक्स करके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लिविंग ग्रुप का मिक्स करके नहीं आते। मिक्स करके ये आ सकते हैं, जैसे ये है एक हिंड्रेंस का पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप, तो ऐसे मिक्स करके आ सकते हैं। CH3Br और CH3Cl में किसका रेट ज्यादा होगा? CL का क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कार्बन। Br जल्दी टूटेगा ना। BR वो तो तुम्हारा CH3Cl CH3Br ClBr तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, उसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी देखेंगे, उसके साथ और ग्रुप्स जो अटैच है वो देखेंगे। वो तो बॉन्ड टूटना है ना, फिर भी मैटर करेगा, डेल्टा पॉजिटिव मैटर करेगा,
बट उसके साथ और ग्रुप अटैच हो तब हम देखेंगे, क्योंकि वो टूट रहा है ना, वो बॉन्ड थोड़ा मायने रखता है, कि वो बॉन्ड टूट रहा है तो Br वाला जल्दी टूटेगा कंपैरेटिवली। अच्छा, ये नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, OH माइनस, OPH माइनस, SPH माइनस, CH2 माइनस। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल इंक्रीज रेट ऑफ SN2, उसके रेट लो में भी आ रही है। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर एप्रोटिक मैंने लिखवा ही रखा है, लिख लो। सब लोग लिख रहे हैं ना, ऑनलाइन वाले? पता ही नहीं चलेगा यार तुम। Yes, sir. Yes. भागीरथ आए हो? नहीं है ना भागीरथ, एक क्लास आते पिछला। देहरी तुम डेली आया करो यार, बीच बीच में बोला मत मारो। सर इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट में PAS के एग्जांपल्स है लेकिन PPS के नहीं है, तो वो थोड़े दे सकते हैं? नहीं नहीं, SN2 में सॉल्वेंट तुम्हारा PAS ही होता है, PPS नहीं होता है। यस सर, लेकिन मतलब नोट करने के लिए दूसरे, अगर PPS के मतलब SN1 के लिए जो होंगे वो कौन से हो सकते हैं वैसे? SN1 के तो लिखवाया था ना, SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, H2O, इथेनॉल, मिथेनॉल। अच्छा हाँ राइट सर, हाँ सर वो मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, इसमें कंपैरिजन करना है रेट ऑफ SN1 SN2। बना दिया क्या तो हाँ, मतलब काफी कुछ लिखा हुआ है बट ठीक है। क्या क्या दूसरी बार ना लिखे, दूसरी बार समझा नहीं, दूसरी बार क्या? नेचर ऑफ सॉल्वेंट का दो बार लिखा हुआ है। पहले आपने लिखा है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल था जो कल था सर। SN1 वाला हाँ वो तो 1 का 2 से ज्यादा होगा। बनाओ पहले, हवा मत करो। दर्पण तुम भी हवा मत करो, पहले बताओ, सबसे ज्यादा तुम ही करते हो। नहीं, पहले लिखो और उसके बाद बताओ। देखो, जब तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन तुम कर सकते हो इस तरीके से। बट फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि अगर अच्छा क्वेश्चन है तो उसको ड्रॉ करके, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट। प्लस साइन कहाँ लिखा है? प्लस साइन नहीं है वो कार्बोकेटाइन बनेगा इफ SN1 होगा तो। उस सेंस में जिसने भी किया है सॉल्व, उसने कंपैरिजन किया है।
तुमने आज मैसेज किया था इधर से DNF ब्लॉक, तो अभी क्यों पढ़ रहे हो DNF? टेस्ट में आ रहा है क्या? कल कौन सा टेस्ट? अच्छा अच्छा, अब तो बात नहीं। हाँ देखते हैं ज्यादा डाउट्स हैं कम डाउट्स? क्लास का आगे देखते हैं। अतुल्य तुम्हारा क्या है? मेरे में तो सर दोनों में 1 अच्छा, SN1 में SN2 में ज्यादा 1 क्यों है? क्योंकि सर वो माइनस है तो कार्बन पॉजिटिव हो गया तो जल्दी वहां पे अटैक करेगा। वेरी गुड, दोनों में 1 greater than 2 आएगा। माइनस है सर, प्लस है। पीएच का क्या होता है? फिनाइल का फिनाइल का डिपेंड हां देगा उसके साथ कौन कैसे देखेगा? सर SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के बाद प्लस में होगा। कार्बोकेटाइन में तो 1 आएगा ही ना। SN2 की बात हो रही है, SN2 में माइनस आई है ना। फिनाइल ग्रुप का माइनस आई होता है। सो SN2 में फर्स्ट वाला जो है वो माइनस आई दे रहा है पीएच, तो उसका कार्बन क्या और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना। इन SN1 वहां पे कार्बोनाइट बन रहा है, वो तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो और भी अच्छा है। तो दोनों में क्या होगा? 1 greater than 2 होगा। और अच्छा है, इससे अपना सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। एटलीस्ट एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्या उसने 4 वीक्स बोला है? 4 वीक्स फ्रैक्चर जल्दी से ठीक नहीं होता ना, नॉर्मल होता तो फिर 1 वीक में हो जाता, क्योंकि उसका माइनस है लग रहा है पीएच को, CH2 को, इसका माइनस। इसमें बताओ। सर इसमें भी प्लस साइन वो कार्बोकेटायन दिखाने के लिए ही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो मतलब सॉल्व करने के टाइम उसने बना दिया, वो वहां पे है, ऑब्वियसली वो नहीं है वहां पे। लेकिन आएगा तो ऐसे मन में आएगा।
So इसमें भी 1 greater than हाँ क्यों SN2 में 1 ज्यादा क्यों होगा? सर क्योंकि वो माइनस आई होगा sp2 कार्बन की वजह से। यस sp2 कार्बन की वजह से माइनस, सिमिलर ही है। Benzylic and allylic show SN1 SN2 both greater than normal carbon chain। दोनों का माइनस आई लगता है तो SN2 ज्यादा है और दोनों की वजह से रेजोनेंस आता है। इफ कार्बोकेटाइन इज देयर देन उसकी वजह से SN1 ज्यादा है। सर SN1 में हमने 1 greater than 2 किस वजह से बोला है? Br को हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, वहां से रेजोनेंस हो रहा है, अलाइलिक पोजीशन है। रेजोनेंस। ओके सर। यार सारे बने हुए हैं, यही बस इसका ड्रॉबैक है। अच्छा चलो, इसमें ये वाला रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन में तुम्हारा कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 होगा मैकेनिज्म। क्यों? एक तो पीएस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और लेस हिंडर। ठीक है, इस वाले में कौन सा रिएक्शन होगा? 3 डिग्री है तो SN1। अब देखो 3 डिग्री में SN1 होता है जनरली। यस सर। 1 डिग्री में SN2 होता है। नाउ 2 डिग्री में दोनों में डिपेंड करता है कंडीशंस पे, सॉल्वेंट की कंडीशन या न्यूक्लियोफिलिक की कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। सेकंड डिग्री होता है तो उसमें SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है। 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है, नहीं होता है एज ए स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग। हम बात कर रहे हैं इन जनरल, है ना? इन जनरल जो है नहीं बनता, बहुत ही कम मिल्ड होता है। 1 डिग्री में SN1 नहीं होता क्योंकि कार्बोडाइन मेरा स्टेबल ही नहीं बन पाएगा 1 डिग्री में, है ना? बहुत ही कम होता है। लिख लो ये। फिर भी नहीं, ठीक है करो।
ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। वो वेज हाँ सर मतलब मैकेनिज्म की कम्युनिकेशन बता रहा है। अब मैकेनिज्म आ गया। हाँ डायरेक्ट तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ रहे हो ना तुम? पढ़ाई कर रहे हो? तुम भी आए हो डेली? अच्छा, कभी कभार ऐसा कुछ आ जाए तो बात अलग है, बस ट्राई करो। हो गया? हो गया। वत्सल तुम बताओ, पहला केसीएन के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा? कौन सा मैकेनिज्म होगा? दोनों साइड से प्लस आएगा। यार ध्यान नहीं लगता, नहीं है ना लेक्चर में? नहीं है ना? बोलो ना, बोलो तो सही, ऑनेस्टली बता दो, थोड़ा ध्यान दे। तुम बोलो राहुल। SN2 आएगा। क्यों SN2 आएगा? सर क्योंकि वो सेकेंडरी से कनेक्टेड है और DMF। तो डीएमएफ से क्या होगा? डीएमएफ का क्या रिलेशन है? हाउ इट इज कनेक्टेड टू SN2? तुम्हारा भी ध्यान नहीं। पोलर एरोटिक सॉल्वेंट ना, पोलर एरोटिक सॉल्वेंट। अभी भी क्या बताया? 1 डिग्री होगा तो क्या बनेगा? SN1। 2 डिग्री होगा तो क्या बनेगा? 1 डिग्री में SN2। 1 डिग्री में SN2। 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। हियर DMF is given, polar electrolytic solvent is given, that means SN2। 3 डिग्री है तो क्या बनेगा? SN1। अभी बताया था मैंने। तुम दोनों का ध्यान नहीं है, साथ ही मत बैठा करो तुम लोग। नहीं सर वो तो मैंने देख लिया पर वो दोनों साइड से प्लस है यार ना। उसका क्या कनेक्शन है? प्लस आई का कुछ कनेक्शन ही नहीं है। एक भी जगह मैंने प्लस आई का नाम लिया तो बता दे। अभी तो SN2 पढ़ा रहा हूँ, एक भी जगह प्लस आई नहीं आया। यूजिंग नहीं उसका। इन्वर्जन भी होगा ना? इन्वर्जन होगा तो इन्वर्जन होगा, ऑल्दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कायरल नहीं है, कायरल सेंटर ही नहीं है। ऑल्दो हम बना दे रहे हैं ये बताने के लिए कि बैक साइड अटैक हो रहा है, बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे हमारा SN1 बनेगा आराम से। क्यों? क्योंकि H2 है, पोलर एरोटिक सॉल्वेंट है। ये बताना था मेरे को। सर उसमें होगा सेम फर्क ही नहीं पड़ेगा यार, कायरल नहीं है तो फर्क किस बात का है? सारी पोजीशन आर सेम, डजंट मैटर। डन। ये करो ये।
DMR क्या है? DMF है, आई थिंक DMR लिख दिया, पता नहीं। DMR नहीं पढ़ा नहीं। सेम ही यार, ये भी इसमें कुछ है नहीं। SN2 क्या H2 है तो वो वाला वीक है, वहां पे OH आ जाएगा। तो 1 डिग्री की बात करके हिसाब से बोल रहे हैं, बट यहाँ पे एडिशनल एडवांटेज क्या है? प्लस सेम लग रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस के लिए यहाँ पे फिनाइल है, इसीलिए। एक ही पेन से लिख लिया, नोट्स अच्छे बनाया करो यार, तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, वो सही भी रहेगा आगे के लिए। लॉन्ग टर्म गोल्स सही है, लॉन्ग टर्म। जुड़ा हुआ है, नहीं हटा सकते उसको। वेरी गुड। अवय सिंह चौहान का देखो सही है एकदम, मेरा भी सही है। फ्लोरीन थोड़ी जाएगा यार, फ्लोरीन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है और फिनाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमने वो वाला पढ़ा ही नहीं है, फिनाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा ही नहीं वहां से छोड़ के, वैसे भी नहीं जाएगा। तो वहां पे रेजोनेंस होने लगेगा। कहाँ? अगर हम SPS लगा दें तो S का जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस करेगा। पहली बात तो जाएगा ही नहीं, जाने के बाद का सिचुएशन देखेंगे ही नहीं, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। एक ही केस है जिसमें टूटता है, वो बाद में बताएंगे। बहुत ज्यादा कंडीशन चाहिए उसके लिए, नॉर्मल कंडीशन में कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते थे। हो गया? लिख लो, halogens directly connected to aromatic rings, neither SN1 nor SN2. SN2 DMF है यार, BR है ना, CBR यार, क्या कर रहे हो तुम?
डन। सर ये जो रेड में नोट है उसका मतलब क्या ही मतलब है ना कि F निकलेगा बेसिकली नहीं वहां से। एरोमेटिक से, अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा कोई हेलोजन, तो वो कोई भी मैकेनिज्म से नहीं जाएगा, बेसिकली वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ओके ओके सर। डन। अच्छा, नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, देखो यहाँ पे किस तरीके से होता है कि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप जहां पे है वो अल्फा कार्बन हो गया, इसके बाजू वाला कार्बन बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और तुम्हारा लिविंग ग्रुप जाते हैं, और यहाँ पे क्या आता है, डबल बॉन्ड। एलिमिनेशन में क्या है, कुछ एलिमिनेट हो रहा है, हमेशा उसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और ये एलिमिनेट कर रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं बॉन्ड्स को, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई। एलिमिनेशन सैचुरेटेड और सैचुरेटेड का क्या लिंक है? जब देखो तुम्हारा अगर वो दो H और A निकलेंगे, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड ही बनाओगे। सिर्फ बीटा कार्बन का हाइड्रोजन क्यों निकला? और कौन सा निकलेगा, उसके बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन ही तो निकलेगा, और क्या निकल सकता है। अभी मैकेनिज्म आएगा ना, अभी तो केवल एक रिएक्शन का वो बताया कि रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो भी बताया नहीं है ना। एंडोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनिटी, सर अभी थोड़ा कर दो, नहीं बराबर मतलब कम। ओके, ऊपर का नहीं लिखना बाकी है। ऊपर लिखा है एलिमिनेशन हाई टेंपरेचर, लिखा हुआ है नीचे हाई टेम्परेचर, इसलिए मैंने उसको ब्लॉक किया। मुझे उसका चेहरा नहीं देखना। सर वो EC लिखा है, EC लिखा। अच्छा, इसे E1 CB है, ये तीन टाइप का होता है, E1 E2 E1 CB। E1 CB नहीं भी लिखो, आगे हम पढ़ेंगे उसको अलग से, वो अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। E1 CB सर सब सबस्क्रिप्ट में हाँ, E1 के सब्स्क्रिप्ट में CB है बेसिकली, और E के रिस्पेक्ट में ये CB कॉन्जुगेट बेस है, बहुत ही मुश्किल है लिखना। E1 CB
अरे यार ये मैं क्या करूं, इसका मैं लिख नहीं पा रहा जेन्युइन था। हूँ। इवन सीपी है, लिख लेना। चलो डन। Yes. यस सर। अब देखो इवन मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से हो रहा है। तो तुम्हारे पास क्या है, अच्छा इवन में इवन को थोड़ा सा SN1 से रिलेट करो। इसमें क्या होता है, वीक बेस होता है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, जैसे SN1 में होता था, और तुम्हारे पास क्या बनता है, कार्बोकैटायन। SN1 में कार्बोकैटायन बनता था, इवन में भी कार्बोकैटायन बनता है। अब बेस क्या करेगा, बेस हमेशा बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, बेस हमेशा बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो बेस है ये बीटा हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। पहले यहाँ पे क्या बना, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के बनने के बाद बेस विल अब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन, ये क्या कर रहा है, इसको लेके जा रहा है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। मैं फिर से बता रहा हूँ, इवन रिएक्शन में तुम्हारे पास तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है उसमें सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, जस्ट लाइक SN1, जस्ट लाइक SN1, और वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और फिर कार्बोकैटायन वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एल्कीन बनता है और HH बाहर निकल जाता है। अब इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। बीटा हाइड्रोजन के लिए जाता है, उसका रीजन पता है? क्या क्या, बीटा हाइड्रोजन के लिए क्योंकि बीटा हाइड्रोजन ही उस कार्बोकैटायन से कनेक्टेड है ना, वो वाला कार्बन। उसके लिए जाएगा। देखो ना, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं लेके जाएं तो फिर ये बॉन्ड कैसे बनेगा, ये वाला ये जाएगा कैसे, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो, सी इवन अपन SN1 कर रहे थे तब भी H2O हमने रिएजेंट लिया था, सॉल्वेंट और रिएजेंट, इवन कर रहे हैं तब भी हम उसी को ले रहे हैं। Yes, sir. बट वो वहां पे SN1 में न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये H+ लेके जा रहा है। ठीक है, रुक जाओ यार, अभी बस दूसरा आ गया ना, उसके बाद चलेगा। क्या, अच्छा हाँ, जैसे SN1 में होता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, 1 डिग्री रिएक्शन, 2 स्टेप प्रोसेस, बाकी सब सेम है SN1 की तरह। हाँ, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है, RDS होता है,
यहाँ पे क्यों बॉन्ड टूटना चाहता है? सेम जो तुम्हारा SN1 में जो तुम देते हो, यहाँ पे भी क्या है, H2 है ना, पोलर प्रोटीन की है। डन। SN1 एंड E1 जो है गो टुगेदर। अच्छा, हाई टेम्परेचर पे E1 फेवरेबल होता है, हीट दिया हुआ रहता है जनरली, और लो टेम्परेचर पे SN1 फेवरेबल रहता है। रेट ऑफ E1 जो है वो प्रोपोर्शनल रहता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म, जस्ट लाइक SN1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल, टू स्टेप रिएक्शन, मोर स्टेबल एल्कीन। अच्छा, सेटजेफ और हॉफमैन मैंने बताया था क्या लास्ट टाइम? आई थिंक मैंने हाइड्रोकार्बन में बताया है, बट आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग भूल गए होंगे। यस सर, यस सर। लिख लो, पहले ही लिख लो, समझाता हूँ। क्या बात है अंकित, शॉफ कर रहे नॉलेज का? तो यहाँ पे कौन है सही करने वाला? यहाँ पे कौन है सही करने वाला? इनको इसने तो हाँ बोल दे, इसको नहीं आता। अभय सिंह चौहान। याद आ जाए ऐसा सुन के तो। पहले मुझे लगता था कि अतुल्य और अंकित में अतुल्य ही बोलते हैं, बड़ा लगता है कि अब मैं गलत समझा। अच्छा, फालतू बातें अंकित करता है, डाउट्स वाले तुम पूछते हो। अच्छा, कितना जल्दी एकदम हाँ कर दिया ना इसने। हाँ हाँ सर E1 फेवरेबल के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? मेजर E1 होगा। ऐसा नहीं है कि SN वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ पॉसिबिलिटी सारी रहती है हमारे पास, बट हम उन्हीं की बात करते हैं जो ज्यादा, जो बहुत कम होता है उनकी बात नहीं करते। मेजर क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर है ना, वहाँ पे एलिमिनेशन फेवरेबल है। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन फेवरेबल है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल है। मेजर किससे रिस्पेक्ट में? मेजर SN1 के रिस्पेक्ट में। We will get two products. We will get two products. जिसमें एक तो E1 बनेगा और एक SN1 बनेगा, बट SN1 बहुत कम होगा, E1 बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर जस्टिफाई करने का रीजन क्या है? वही कि मेजर E1 बनेगा, टेम्परेचर जस्टिफाई नहीं करेगा। क्योंकि देखो ना, H2O है, सेम रिएजेंट है तुम्हारा, Yes. जो SN1 में यूज होता है, बट हमें एलिमिनेशन मिल रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, हाई टेम्परेचर। ये तो हाई टेम्परेचर रिएक्शन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सर तो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे तो मेजर प्रोडक्ट SN1 का होगा। हाँ हाँ, तो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर SN1, तो उसके हम मेजर लिखना भूल गए। एक ही बात है ना। समझ गए। मतलब वो स्टूडेंट के ऊपर भी है, वो कितने अच्छे से लिखता है। बाकी जिसके भी नोट्स हैं वो अच्छे हैं। मैंने 3-4 स्टूडेंट से मंगवाए थे, और जिसके अच्छे लगे वो उन्हें। अच्छा, सेटजेफ एल्कीन का क्या मतलब है? एल्कीन व्हिच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड इज कॉल्ड एज सेटजेफ एल्कीन। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या कहीं पे भी? मोर सब्स्टिट्यूट ज्यादा सब्स्टिट्यूट अरे यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है ये। सर समझ गया। और भाई लिखने का है, हमको नहीं पता। अरे यहाँ पे वो भी तो टाइप भी तो कर सकते हैं यार। इंसर्ट
वो व्हाइट कलर है सर। आप वाइट में सर ब्लैक पे जाके व्हाइट से हो गया सब एक ही टाइम पे लिखना पड़ेगा। लेफ्ट में ही रखो। तो 5 मिनट के लिए चेंज होगा। 21 है चेंज होगा। लिख लो अपने हिसाब से लिखो। सेटजेफ जो है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये क्या हो गया? सर आप बोल डन। तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन कहां से आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, हो गया सर। डन। अच्छा नेक्स्ट है विजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अच्छा अभी हमने क्या देखा कि एल्कीन में भी वो वाला एल्कीन प्रेफरेबल होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो सेटजेफ होगी। इसमें क्या है, जब भी हमारे पास इस तरीके से दो प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें एक मेजर होता है, यहाँ पे क्या होगा, सेटजेफ वाला मेजर होगा और कम सब्स्टिट्यूटेड वाला माइनर होगा। तो जब भी ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन मिले तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रिएक्शन इन विच structural isomer are formed, one is major and other is minor, those type of reaction is called regioselective reaction. सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सर ये इवन के अंदर ही है। सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आएगा अभी, इसके एग्जांपल्स आएंगे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर ये इवन के अंदर ही है ना? हाँ हाँ, सब इवन के अंदर ही चल रहा है। डन। यस सर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो ना। मैकेनिज्म के साथ करना है ना, मैकेनिज्म के साथ। पूरा मैकेनिज्म बनाना है। हाँ हाँ,
दो प्रोडक्ट और कुछ हाँ 2 प्रोडक्ट बने, एक मेजर और बट तुम्हारा मैकेनिज्म होना चाहिए वहाँ। हाँ सर पूरा अच्छे से मैकेनिज्म बनाओ, एक स्टेप में आए ऐसे मत करो, कार्बोडाइन बनाओ फिर वो करो ना। यहाँ में 2 स्टेप में एक सेट कर देते हैं यार, 2 स्टेप में करो ना। कौन से ज्यादा ठीक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। को मॉक कर रहा है बोलो सर हो गया सर दो बनेंगे ना, दो बनेंगे दो प्रोडक्ट बनेंगे ना। दिस इज द मेजर बीच वाला मेजर CH2 वाले की जगह पे मेजर आ जाएगा। एक ही प्रोडक्ट बनाया तुमने तो, दो बनता है। दो बनेंगे यार। देखो 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक बीटा हाइड्रोजन जाएगा तो टर्मिनल में डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा बीटा एच जाएगा तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड। इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 2 अल्फा एच है, कौन सा ज्यादा अच्छा है? 6 है। तो जो कम क्या नाम है, कम क्राउडेड हो उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। जैसे सेटजफ क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वैसे ही लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज हॉफमैन। देखो अब ये पहले वाला सेटजफ वाला प्रोडक्ट जो है, इट कुड बी सिस एंड ट्रांस। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, तुम्हें एक क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड? 3 है ना। हाउ मेनी मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड? 2 सिस एंड ट्रांस। मेजर में 2 बन रहे हैं ना, सिस ट्रांस। टोटल 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। लिख लो ना पूरा अच्छे से। कुछ नहीं मालूम डन। 2 सेकंड हो गया। डन। अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर सब्स्टिट्यूटेड होता है उसको हॉफमैन बोलते हैं ना। हाँ उसको हॉफमैन बोलते हैं। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, है ना। तो 2 1 3 3 वाला क्या लेस सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए लेस स्टेबल है। सिंपल सी बात। लेस सब्सिडी लेस है तो लेस खाली माइनर है तो लेस केवल इसलिए तो माइनर है यार। 6 अल्फा एच है ना मेजर में। समझ गए
आजकल राजवर्धन का ध्यान नहीं रहता क्लास में। सर अभी आपने क्या कहा? सर बोलो अभी आपने कहा हॉफमैन में रेड सब्स्टिट्यूटेड आइडेंटिटी। हाँ डन। ये हो गया, लिख के। ये वाला अच्छा, एलिमिनेशन में इसमें कितने प्रोडक्ट्स बने? एक ही अल्फा, एक ही सर, क्योंकि सर 58 डिग्री से करना है। एक ही बन पाएगा। अच्छा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर, देखो कार्बोकेटाइन, इसमें क्या है, मैकेनिज्म का डिफरेंस है, प्रोडक्ट का डिफरेंस नहीं है। तुम रीअरेंज करो या ना करो, प्रोडक्ट विल बी सेम, बट तुम्हारे मैकेनिज्म का डिफरेंस है। तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा और वो रीअरेंज होगा 3 डिग्री पे, बट प्रोडक्ट मेरा सेम है ना। बट दूसरा जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा? ऐसे होगा। सिंपल है। ये बनेगा इस तरीके से। यस सर, ऐसे बनेगा। अरे तुम लोग अपने आप से सॉल्व करते रहना, मैं एक साथ थोड़ा होमवर्क दूंगा। ये अच्छा, ये क्या नाम है, MS वन एलिमेंट्री दिखाना तो। अच्छा, अभी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ ना, अभी हम पढ़ाऊंगा, टॉपिक बाकी है, रख दो, मैं देख लूंगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है वो है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। सी, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है दैट इज आल्सो एन इवन एलिमिनेशन। रिएजेंट होता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4। अच्छा, ऑल्दो ये वाला जो टॉपिक है वो अल्कोहल वाले चैप्टर में आता है, बट सिंस हम इवन पढ़ रहे हैं तो ये मैं ये भी बता रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। अल्कोहल प्लस रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तुम्हारे पास क्या बनेगा, इवन बनेगा। अल्कोहल, सी अभी तक हम लोग किसकी बातें कर रहे थे, हलाइड्स, बट हमेशा जरूरी नहीं हलाइड्स में ही होता है, यहाँ अल्कोहल में भी हो सकता है। तो अल्काइल हाइड्राइड चैप्टर में ओनली हलाइड तक का SN1 इवन ये सब दिया हुआ है, बट अल्कोहल में E1 E2 जो है उसमें भी आया है बेसिकली। तो मैंने हमेशा ये बताया कि मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, और वो मैकेनिज्म हर एक चैप्टर से किस तरीके से कनेक्टेड है वो इसमें बताया गया है। हाई टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं हम लोग। अच्छा देखो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, H2SO4 है। H2SO4 क्या है, एसिड है। एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना। तो दिस OH which is in substrate वो क्या करेगा, इस H प्लस को लेके जाएगा। यस सर, मेरे पास क्या बनेगा, OH2H, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा क्या होती है, फास्ट। नाउ दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है, ये OH2 प्लस जो है, मैंने क्या बताया था, OH2 प्लस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, बट OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप।
OH ऐसे नहीं हटता, OH कब हटेगा जब उसके साथ H प्लस हटा के अटैच हो। यहाँ पे ये बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा देता है। हाँ सर प्लस है सर एक ही थ्रो में बनाए तो बनेगा प्लस बन सकता है। अरे नहीं मतलब एक लाइन से दूसरी नहीं बचेगा एक लाइन मतलब एक लाइन एक थ्रो में RDS स्टेप पे नेक्स्ट, क्योंकि ये बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बन गया कार्बोकैटायन, और फिर उसके बाद ये क्या है OSO3H-3 यहाँ पे बचा था, वो क्या कर रहा है, वो इस बीटा हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, इस H3 आएगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है इसमें दे दिया तो क्या करेगा, ये इसको लेके जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस होगा, कार्बोकैटायन बन रहा है। ये इवन ही है, बट इवन इन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। करो, हाँ बोलो। सर वो एच को लेके जो चला गया तो उसमें डबल बॉन्ड ऊपर क्या क्या किस टेंस जूम आउट करो। बस ये काफी दो प्रोडक्ट बन सकता है ना उससे आगे की बात पता नहीं, अभी हम बस इन सब पे ध्यान दें। तो सॉरी करेंगे एक इधर ऊपर करेंगे हो गया सर कैसी तैयारी है राजवर्धन कल के लिए? ये ऐसे मत बोले यार। केमिस्ट्री कैसे तैयारी है बताओ? तो उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर कौन से आ रहे हैं केमिस्ट्री में? पूरा ही आ रहा है, और इसके अलावा बाकी तो सब पढ़ा हुआ है ना। तो अभी इसमें SN1 SN2 इवन तो आ गया, तो एक दो क्वेश्चन तो बन जाएंगे एटलीस्ट होपफुली। बाकी चीजें अच्छे से पढ़ के जाना है। ये 50 मार्क कैसे तैयारी है? तुम्हारा CVE वाले एग्जाम का रिजल्ट आया कैसा, मार्क्स कितने? वो हेड ऑफिस का था। अच्छा, इसमें MS चौहान एलिमेंट्री में टॉपिक वाइज दिया हुआ, जैसे SN2 दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, SN2 दिया हुआ है, SN1 दिया हुआ है, तो SN2 SN1 तो कर लेना कंप्लीटली। SN2 SN1 50-50 क्वेश्चन दिए हुए 100 के आसपास, तो वो कर लेना। डिस्कशन हम थर्सडे को नहीं करेंगे, सैटरडे को रखते हैं। अरे यार सैटरडे की छुट्टी है, फ्राइडे को रखते हैं। नहीं मंडे नहीं यार, उससे पहले ही। फिर इवन E2 भी दे देंगे ना साथ में फ्राइडे को, तो करते रहना, मेरे कहने का ये मतलब है। और इतनी टफ क्वेश्चन है नहीं ना, सब तुमने सॉल्व किए ऑप्टिकल वाले, है ना, सारे बेसिक क्वेश्चन थे, है ना, तो उससे बेसिक तो क्लियर हो गया एटलीस्ट।
डन हो गया ये। नहीं सर थोड़ा बाकी एक सेकंड हो गया सर डन सर। करो ये वाला। क्या हुआ? वो मैकेनिज्म नहीं लिखा क्या तुमने? राजवर्धन का देख लो ना। वो डिहाइड्रेशन ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद बता दूंगा। बना किसी को? सर ऐसा हो नॉट पॉसिबल सर इसमें मिथाइल शिफ्ट हो क्या बात है, सुब्रमण्यम ने भी सही बनाया। वेरी बख्शता ही नहीं सर मैकेनिज्म से ही बनेगा ये। सर इन लोगों ने डाया प्रोडक्ट बनाया मैकेनिज्म मैकेनिज्म से ही बनेगा। यार क्लास में मिठाई शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट करो तभी तो वहां पे बनेगा। सर बन गया क्या किया तुमने यार, क्या किया? ऐसे कैसे कर दिया इसको, यहाँ पे कैसे ले आया यार? मिथाइल शिफ्ट ऐसे थोड़ी होता है। तुमने नोट्स पढ़े लास्ट क्लास? बहुत जरूरी है लास्ट क्लास के नोट्स रिवाइज करना, और उसके बाद क्लास में वेरी वेरी लिंक जो है ना वो बहुत अच्छे से तभी बैठता है जब तुम्हें
पिछली क्लास का एटलीस्ट 75% तो याद होना ही चाहिए। तो तभी याद होगा जब तुम घर जाके नोट्स रिवाइज करोगे और उसको बेसिकली अच्छे से रिवाइज करोगे। ऐसे ही डायरेक्टली देख लिया नहीं नहीं, अच्छे से रिवाइज करो। क्लास सर ने क्लास में ये बताया था, वो स्टोरी चलनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ऐसा बताया था, इस क्वेश्चन में ऐसा बताया था, तो वो याद रहता है काफी टाइम तक। तो देखो यहाँ पे OH2 प्लस बना, उसके बाद यहाँ कार्बन आयन बना, अब ये मिथाइल शिफ्ट हो गया। देखो मिथाइल शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास एक तो अल्फा एच यहाँ पे है और एक अल्फा एच यहाँ पे, सॉरी बीटा एच। दो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, तो एक बार तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। इस पर डबल बॉन्ड नहीं, हॉफमैन ने बनाया नहीं सर। डबल बॉन्ड इधर बनेगा, इस साइड बनेगा। हाँ सर। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी करेक्शन कर लेना, हॉफमैन में भी डबल बॉन्ड बनेगा और वो 3 डिग्री वाली साइड होगा। हमारे पास क्या है, इस केस में मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। मिथाइल शिफ्ट कहां होगा, जहां पे कार्बोकेटायन बना है ना। उसके बाद हमारे पास दो चॉइसेस है अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी बीटा हाइड्रोजन के लिए। तो एक तो सेट जब बनेगा विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे 9 अल्फा एच है सेट जब वाले में, और यहाँ पे हॉफमैन में कितने हैं, 3 ही अल्फा एच है। समझ में आया? लिख लो अच्छे से। इसके बाद भी कुछ है क्या? अच्छे लास्ट मुझे लग रहा था आज E2 भी करवा दूंगा, बट टाइम लगता है यार, काफी टाइम लगता अगर बैठोगे? नहीं सर, ठीक है। आज बैठेंगे ना। नहीं कोई नहीं, डेली 7-7 बजे तक करेंगे तो हो जाना चाहिए दिवाली से पहले। लेट्स सी, दिवाली से पहले तो देखते हैं। डन। डन डन, बोलो फटाफट लिखो यार। अरे भाई काम बोलो। अच्छा पहले के ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम E2 करेंगे और SN1 SN2 कर लेना फ्रॉम MS चौहान एलिमेंट्री। सब लोग अपने आप से फ्राइडे को हम लोग डिस्कशन रखेंगे जिसमें E1 E2 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू।